morning to all. How are you all? Fine? Okay, today I am going to start exercise of chapter number 2, microorganism, friends and foil. Microorganism, friends and foil. Explanation is over and today I am going to start exercise of this chapter. You have to write in your notebook neat and clean handwriting all the notes. जो भी मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, यू हैव टू राइट इन योर क्लास नोटबुक, साइंस की नोटबुक में ही लिखना है और आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन से सारे वो आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं. अब तक आपको ये आइडिया लग गया होगा, मैं पहले सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करवाती हूँ, देन आफ्टर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ. फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं. क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन टू सी योर टेक्स्ट बुक. प्रेफर करना है आपको क्वेश्चंस के लिए आपके टेक्स्ट बुक को. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ. तो आंसर यहाँ पर है फर्स्ट फिलअप का माइक्रोस्कोप. सेकंड, ब्लू ग्रीन algae fix dash directly from the air and enhance fertility of the soil. तो सेकंड आंसर किसको फिक्स्ड करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी. तो आंसर इज नाइट्रोजन. थर्ड, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. अल्कोहल प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. आंसर इज ईस्ट. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर डी, कॉलेरा इज कोज्ड बाय. कॉलेरा इज कोज्ड बाय, तो आंसर इज बैक्टीरिया. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिलअप्स इन योर टेक्स्ट बुक. आंसर्स मैंने लिखवा दिए हैं आपको सारे. देन नाउ टिक द करेक्ट आंसर. ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. आंसर है इसका फर्स्ट का आंसर बी है और आंसर क्या है, अल्कोहल. ओके, सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी है. तो सेकंड का आंसर भी बी है. सेकंड है ओके, स्ट्रेप्टोमाइसिन. यहाँ पर भी आप बी की जगह पे सेकंड लिख लीजिए. आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. ओके, सेकंड का आंसर है, सेकंड भी है स्ट्रेप्टोमाइसिन. देन थर्ड, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोवन इज. आंसर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. Then D, the most common carrier of communicable diseases. Carrier कौन है most communicable disease का. तो आंसर इज हाउस फ्लाई. नेक्स्ट, the bread or idli dough rises because of. क्यों राइजेस हो जाता है, तो ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल की वजह से वो राइज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of conversion of sugar into alcohol. The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. यहाँ पर फिलर्स और एमसीक्यू के आंसर्स कंप्लीट होते हैं. देन आफ्टर मैचअप्स. मैचअप्स के डायरेक्ट मैंने आंसर लिखे हैं. ऑप्शन ए कॉलम में आपकी ए और बी. यहाँ पर जो मैंने नंबरिंग डाली है वो फर्स्ट 1 2 3 जो है वो कॉलम ए का है एंड देन कॉलम बी. ओके, फर्स्ट का आंसर को मैच करेंगे आप बी से, सेकंड को ए से, थर्ड को बी से एंड फोर्थ को सी से एंड 5 को ई से एंड 6 को एफ से. उसके बाद में आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, आप इतना नोट डाउन कीजिए. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4. स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? इज योर क्वेश्चन. And answer is here, microorganism cannot be seen by the naked eye. Naked eye से हम नहीं देख सकते हैं because they are very small. बहुत छोटे होते हैं. They can be seen by using a microscope. हम इसे खाली माइक्रोऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. What are the major groups of microorganism? Major groups of microorganisms आपको बताने हैं. Major group of microorganism are as follows. First is bacteria. Second, fungi. Third, protozoan. Fourth, algae, and fifth is virus. Now question number 6. Name the microorganism which can fix the atmospheric nitrogen in the soil.
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम बताना है आपको जो कि फिक्स करता है नाइट्रोजन को सॉइल में। आंसर इज राइजोबियम। आंसर इज राइजोबियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, I'm rubbing the board. क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 10 यूजेस बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। राइट द लाइंस ऑफ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। 10 यूजेस बताने हैं आपको इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको 10 लाइंस लिखनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस पर। फर्स्ट इज बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड। सेकंड, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज। एंड थर्ड, Acetobacter acti is used for the producing acetic acid from alcohol. अल्कोहल से एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में काम में आता है। ईस्ट इज यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन में भी काम में लिया जाता है अल्कोहल, वाइन एंड बेकरी प्रोडक्ट। फिफ्थ, सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। Then microorganism act as cleaning agent and decompose the waste product into manure. ओके, यहाँ तक आपका 6 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। आप नोट डाउन करिए। 4 पॉइंट्स आर रिमेनिंग। ओके, 4 पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पर रब कर रही हूँ ऊपर से। आई एम रबिंग द बोर्ड। 7, dead or weakened microbes, dead or weakened microbes are used in the preparation of vaccine. Question number 8. Point number 8. Some bacteria fix atmospheric nitrogen and increase soil fertility. Then 9, algae yeast, fungi may be used as an rubbing. 4th point also I am rubbing. May be used as an ingredient or a substitute for protein rich food. That are suitable for humans and animals consumption.
Point number 10 is some microorganism are taken as probiotic that are believed to health benefits, believed to provide health benefits when consumed. ठीक, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट होता है. ओके, नोट डाउन कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. आगे की जो नोट्स हैं आई विल गिव यू इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, आपको सारे नोट्स आपकी नोटबुक में लिखने हैं नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में. ओके, बाय बाय.